गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आर्थो और मेटा निर्देशिकारी समूह। ठीक है, मतलब व्यंजन रिंग पर हम क्या पढ़ेंगे, दिशात्मक प्रभाव का अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि मान लीजिए व्यंजन रिंग में किसी भी कार्बन पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, उसको हम फर्स्ट कार्बन मानते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, और उस फर्स्ट कार्बन के अकॉर्डिंग है ना, फर्स्ट कार्बन पर जब कोई ग्रुप लगा हो तो यदि हम उस व्यंजन रिंग पर किसी दूसरे रिंग की और क्रिया करवाते हैं तो वो जो आने वाला दूसरा रिंग होता है वो व्यंजन रिंग के उस पहले कार्बन को छोड़कर बाकी के किस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा, है ना। तो ये किस बात पर निर्भर करता है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि व्यंजन रिंग पर जुड़ा हुआ जो फर्स्ट कार्बन से ग्रुप है वो कैसा है, आकर्षी समूह है कि प्रतिकर्षी समूह है। आकर्षी समूह है तो आने वाला अगला समूह कहाँ जाएगा, प्रतिकर्षी समूह है तो आने वाला अगला समूह कहाँ जाएगा। इन्हीं चीजों को हम पढ़ेंगे तो यही कहलाता है दिशात्मक प्रभाव। ठीक है, तो देखते हैं व्यंजन रिंग पर आर्थो और मेटा है ना, आर्थो पैरा और मेटा निर्देशिकारी समूह। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। देखो, व्यंजन रिंग पर निर्देशिकारी समूह का दिशात्मक प्रभाव। ठीक है, निर्देशिकारी समूह किसको बोलते हैं, जो निर्देश देता हो दूसरे को, है ना, वो निर्देशिकारी कहलाता है। तो कुछ समूह ऐसे होते हैं जो अगले आने वाले समूह को निर्देशित, जैसे मान लीजिए मेरे है ना, ये 11वीं कक्षा है और इस कक्षा में मेरे आने के बाद कोई भी स्टूडेंट्स आएगा, ठीक है, और वो है ना कोई न्यू स्टूडेंट्स है तो उसको मैं क्लास में बैठने के लिए निर्देश करूंगी कि आप उस सीट पर बैठ सकते हो, उस सीट पर बैठ सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं आकर खड़ी हूँ तो वो मेरे निर्देशानुसार बैठेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या हो गई,
उसके बाद आपका ये एल्कोक्सी ग्रुप या मेथॉक्सी ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का डॉट ढेर सारा होता है, तो इस प्रकार से जनरली इतना को याद रखना कि जब मान लीजिए यहाँ पे ये देखो है ना, इस कार्बन को हम छोड़ देते हैं। अब अभी देखो बेंजीन पर कोई सा भी ग्रुप नहीं लगा है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही है, ठीक है। अब मान लीजिए इन सभी, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आठों और पैरा निर्देशिकारी समूह है, ठीक है। तो आठों और पैरा निर्देशिकारी समूह, यदि इनमें से कोई सा भी समूह, ठीक है,
रिंग की ओर भेजते हैं, है ना, क्योंकि प्लस धनात्मक प्रेरणा प्रभाव जैसे करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को खींचने के बजाय रिंग की ओर भेजते हैं, जिसके कारण रिंग के इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है। इसलिए ये भी क्या है, आर्थो निर्देशिकारी समूह, याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्लियर करोगे, ठीक है। चलो, या मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि जब रिंग पर क्या हो, धनात्मक प्रेरणा प्रभाव मेसोमेरिक प्रभाव दर्शाने वाले समूह हो तो अगला आने वाला समूह कहाँ जाता है, आर्थो और पैरा पे जाएगा, और यदि ऋणात्मक मेसोमेरिक प्रभाव दर्शाने वाले समूह तो अगला आने वाला समूह मेटा पे जाएगा। क्लियर हो गया। आप देखो, तो यहाँ से आप याद रखना कि जो एल्किल ग्रुप है वो आर्थो पैरा निर्देशिकारी है, और वे सभी अणु जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वे सभी आर्थो पैरा निर्देशिकारी समूह होते हैं, ठीक है। अब देखो मेटा निर्देशिकारी कौन होगा, तो मेटा निर्देशिकारी वो होते हैं जिनमें क्या होते हैं, जिनके स्ट्रक्चर में द्विबंध संरचना पाया जाता है, द्विबंध या त्रिबंध संरचना, ठीक है, याद रखना, जिसके संरचना में क्या हो, द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है वो सभी कैसे होते हैं, मेटा निर्देशिकारी समूह, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना, जिसके संरचना में पाई इलेक्ट्रॉन, इन सबके संरचना में पाई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, लेकिन इन सबके संरचना में द्विबंध त्रिबंध होते हैं, जिसके कारण में पाई इलेक्ट्रॉन संरचना पाया जाता है। जैसे उदाहरण में मैं आपको बता देती हूँ N, इसमें द्विबंध के साथ एक ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो इसमें द्विबंध पाया गया, मतलब ये भी क्या मेटा निर्देशिकारी। CHO को देखोगे तो C डबल बॉन्ड O और ये आपका H, तो देखो इसमें भी द्विबंध संरचना पाया जा रहा है। उसके बाद C डबल OH को देखोगे तो C डबल बॉन्ड O O H, ये देखो इसमें द्विबंध संरचना है। उसके बाद SO3 को देखोगे तो H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, उसके बाद ये आपका इधर एक बॉन्ड और इधर आपका OH, ये देखो, तो इसमें भी द्विबंध संरचना पाया जा रहा है ना। साइनाइड, साइनाइड को आप जानते हो ऐसा रहता है, तो ये देखो इसमें त्रिबंध संरचना पाया जा रहा है, मतलब सभी में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या करते हैं, मेटा निर्देशिकारी समूह होते हैं। तो ऐसे आप पहचान सकते हो, जिसके जो एल्किल ग्रुप हो या जो लोन पेयर वाले हो वो सभी आर्थो और पैरा निर्देशिकारी समूह होते हैं, क्योंकि वो अपने लोन पेयर को दे सकते हैं दान में, ठीक है। और मेटा निर्देशिकारी समूह तो वे सभी समूह जो उसमें क्या होता है, ऐसे द्विबंध या त्रिबंध है ना संरचना पाया जाता है, या द्विबंध त्रिबंध युक्त होते हैं या जो पाई इलेक्ट्रॉन युक्त होते हैं वो सभी मेटा निर्देशिकारी समूह होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। कैसे, तो देखिए मान लीजिए रिंग पर है ना, मैं आपको समझाती हूँ, मान लीजिए आपका है ना बेंजीन है और इसके बाद इस कार्बन पे आपका क्या लगा हुआ है, उदाहरण के लिए Cl है ना C2H5, ठीक है, या मान लीजिए मैं एक क्लोरीन लगा दूं, ठीक है। आप जानते हो कि क्लोरीन के पास क्या होते हैं, 3 जोड़ी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं पहले ही बता दी, और ये ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव के साथ साथ धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव प्रदर्शित करता है, और ऋणात्मक की तुलना में मेसोमेरिक प्रभाव ज्यादा प्रभावी होता है। तो इसलिए क्या करेगा, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दान कर देगा, या यहाँ पर लोन पेयर की सहायता से बॉन्ड बनाएगा। या देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग की ओर कैसे भेज रहा है, तो पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, आप जानते हो है ना। तो इसके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ द्विबंध बन जाएगा। अब इसके पास एक जोड़ी तो यहाँ पर रिंग पर चला गया, तो 2 जोड़ी बचे। अब देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन रिंग को दे दिया है, तो अब इसके पास प्लस चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब द्विबंध बना तो इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो बॉन्ड है, देखो ये वाला जो कार्बन है उसकी संयोजकता 5 हो गई, तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा, और आपका ये वाला बॉन्ड यथावत। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर आप जानते हो कि अब क्या हो जाएगा, ये वाला जो माइनस है वो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, तो इस कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो इसलिए अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और माइनस आपका यहाँ पर आ गया, याद रखो है ना, और बॉन्ड यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब देखो अगला क्या होगा, तो अगला स्ट्रक्चर भी आप लोग को पता है कि ये माइनस अब यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, तो इस कार्बन की संयोजकता 4 से क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, ये आपका Cl, यहाँ पे 2 जोड़ी, ये प्लस आवेश है ना, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो तो माइनस यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ पे बॉन्ड बना चुका, ठीक है। आप देखो अगला स्ट्रक्चर आपका कैसा होगा, ठीक है। तो ये माइनस जो होते हैं वो फिर यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये देखो, ठीक है। तो फिर से आपके क्लोरीन में
इसीलिए हम इसको आर्थो पैरा निर्देशिकारी समूह कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं। तो इस कारण से है ना वो आर्थो निर्देशिकारी समूह होते हैं। आप देखो मैं आपको एक मेटा निर्देशिकारी का बता देती हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पर इस कार्बन पे आपका क्या है, NO2 ग्रुप लगा है, ठीक है। अब इस NO2 का संरचना कुछ ऐसा होता है, ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ और ये आपका सिंगल बॉन्ड, ठीक है। आप देखो होगा क्या, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा। समझ में आया? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा। ये देखो तो ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन अब ऑक्सीजन पे चले गए तो ऑक्सीजन के ऋण आगे से आ जाएगा, ठीक है। और ये तो ऐसे कैसा, तो आप देखो ये इलेक्ट्रॉन जब कार्बन पे चला गया तो अब यहाँ पे कार्बन की जो नाइट्रोजन की 3 संयोजकता होती है, 2 और 1 3, अब वो कितनी हो गई, 1 और 2 हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। तो नाइट्रोजन को अपनी 3 संयोजकता पूरा करना है, वो क्या करेगा, यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींचेगा, अपनी संयोजकता पूरा करने, ठीक है। यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा अपनी संयोजकता पूरा करने के लिए। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये देखो। तो अब नाइट्रोजन की संयोजकता 3 हो गई, 2 और 1 3, ये तो उसके लोन पेयर द्वारा बना हुआ है, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन की 3 संयोजकता पूरी हो गई, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। तो आप देखो ये इस कार्बन की जो संयोजकता है वो कितना हो गया, इधर से 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ बनाई थी, तो इसलिए इसकी संयोजकता कम हो गई है। इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है ना, तो इसलिए इसमें कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस आवेश। समझ में आया? आप देखो अब क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इस कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। समझ में आया? ठीक है, ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। ये देखो सॉरी इसमें बताती हूँ मैं, है ना, ये आपका प्लस आवेश आ गया है ना, क्योंकि इसकी संयोजकता कम है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर कुछ कैसा होगा, ऐसा होगा। ये देखो ये आपका नाइट्रोजन, ये आपका ऑक्सीजन माइनस, ये आपका एक ऑक्सीजन, है ना। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इसने यहाँ पे बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है, और एक बॉन्ड यहाँ पे है। लेकिन इस कार्बन में देखो यहाँ पर आपका पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाया तो इस कार्बन की संयोजकता कम हो गई है, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो प्लस किस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए अगला क्या होगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड माइनस, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड बन चुका है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसकी संयोजकता पूरा करने के लिए यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो इसकी संयोजकता तो पूरा हो गई, लेकिन इस कार्बन की जो संयोजकता है वो एक कम हो जाती है, तो प्लस यहाँ पे चला जाएगा। समझ में आया? आप देखो अगला क्या होगा, तो अब फिर इस कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अगला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। समझ में आ सबको? माइनस ये आपका ऑक्सीजन, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो मतलब यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसका माइनस खत्म, अब इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास है, नाइट्रोजन के पास, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दी, ठीक है। तो इसलिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो माइनस इलेक्ट्रॉन है वो फिर से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपके डबल बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन की भी संयोजकता कंप्लीट। तो इस प्रकार से आप याद रखोगे। अब आप इसमें देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के घनत्व में कमी है ना, इस समूह के उपस्थित होने पर देखो ये इलेक्ट्रॉन को रिंग से अपनी ओर खींच रहा है, तो रिंग के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी होगी, तो कहाँ पर कमी हुई, आर्थो पर कमी हुई, पैरा पे कमी हुई, प्लस मतलब कमी ना, और आर्थो पर कमी हुई, मेटा पर न तो कम हुआ न तो बढ़ा। तो इसलिए अब आने वाला जो इलेक्ट्रॉन से अभी करना था वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है उसको वहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर ना मिलेंगे जहाँ, तो इसलिए वो कहाँ जाएंगे, मेटा पर, क्योंकि मेटा का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो आर्थो और तुलना की, है ना, आर्थो और पैरा की तुलना में थोड़ा सा अधिक हो रहता है इस कंडीशन में, ठीक है। तो इसलिए वो मेटा पे जाएगा, क्योंकि आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो इसके कारण कम हो चुका है, आकर्षित समूह होने के कारण कम हो चुका है। तो इस प्रकार से आप याद रखोगे आर्थो और मेटा निर्देशिकारी समूह। तो समझ में आ सबको आर्थो मेटा निर्देशिकारी समूह, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए और एग्जाम्पलों को याद रखें, ठीक है। आगे का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट में बताती हूँ।